आपने 2018 के चुनाव पर एक किताब लिखी थी, ये चुनाव है बदलाव का। ये चुनाव भी निकला बदलाव का? हाँ, ये उपचुनाव भी निकला बदलाव का जी। हालांकि मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से अब तक 4 बाई इलेक्शंस हो चुके हैं। पहला अमरवाड़ा का हुआ था जो बीजेपी ने जीता, दूसरा बुधनी का हुआ था, शिवराज जी के इस्तीफा देने के बाद वो भी बीजेपी ने जीता। मगर उसके बाद जो विजयपुर चुनाव हुआ तब तक कांग्रेस की नई लीडरशिप आ गई थी जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी ने वहाँ डेरा डाला और विजयपुर का चुनाव जिताया अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर। फिर ये चौथा चुनाव था जहाँ फिर एक बार जीतू पटवारी और उनकी यंग टीम ने पूरा डेरा डाला और चुनाव जिताया। हालांकि ये चुनाव बहुत टफ चुनाव था क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में कभी हार नहीं मानी, हमेशा बहुत नई नई रणनीति के साथ अपने ढेर सारे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छे से पूरी ताकत लगा के पूरी हिम्मत के साथ इस चुनाव को लड़ा, नई स्ट्रेटजी बनाई, सारे बड़े नेताओं को वहाँ टिकाया, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री सभी लोग वहाँ डेरा डाल के बैठे रहे क्योंकि बीजेपी को लग गया था कि चुनाव बहुत टफ है। चुनाव टफ इसलिए वो हो गया था क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट जिस तरीके से कटा था उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं की नाराज़गी, हिंसक प्रदर्शन, चक्का जाम। फिर जब नामांकन भरने गए तो फिर उसके बाद मन से नरोत्तम मिश्रा जी ने आंसू बहाए, तो फिर वो भी पूरे चुनाव का टर्निंग पॉइंट था। तो ये पूरा चुनाव जो था दरअसल नरोत्तम मिश्रा फैक्टर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। वो शुरू से लेकर आखिर तक नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द घूमता रहा और यही वजह कि इस चुनाव को पूरे देश भर में चर्चा मिली नरोत्तम मिश्रा के चलते। और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक नरोत्तम मिश्रा को ही इर्द गिर्द चुनाव घूमता रहा। अब फिर हुआ ये कि जो तीसरे प्रत्याशी थे जिनकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा वोट ले जाएंगे, आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर यादव जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वोट खींच लिए, 17,000 करीब वोट खींचे और वो उसमें से अधिकतर, उसमें से हम कहें कि 2/3 वोट कांग्रेस के हिस्से का ही हैं। तो उन्होंने काफ़ी डेंट करने की कोशिश की मगर कांग्रेस की किस्मत अच्छी थी जो 6,000 वोटों से जीत गया, वरना 12,000 वोट तक तो की लीड कांग्रेस ले चुकी थी और आखिर के मौक़ों पे वो काफ़ी नीचे आ गया। मगर फिर भी परिणाम उनके पक्ष में गया तो कांग्रेस के लिए ये जीत बहुत ऑक्सीजन देने वाली है। और ब्रजेश जी, ये जो आप नरोत्तम मिश्रा फैक्टर की बात कर रहे हैं, हम तो जानते हैं, हम तो भली भांति समझते हैं, हम डिजिटल के व्यूज बात करें या फिर हम अपनी टीआरपी की बात करें, नरोत्तम मिश्रा का नाम जब जब आया तब तब हमने देखा कि जो व्यूज हैं वो भी बढ़ जा रहे थे। नरोत्तम मिश्रा का आंसू बहाना, संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं जुटा पाया लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बराबर काम कर गया, ये कैसे हुआ? निश्चित ही नरोत्तम मिश्रा दरअसल उस पूरे इलाके के बड़े प्लेयर हैं। वो अब तक कुल 6 बार के विधायक हैं, 3 बार पड़ोस के डबरा से और 3 बार दतिया से। पिछला चुनाव जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही थी 2023 में, तो वो अपना चुनाव 8,000 वोटों से हार गए थे। जब पूरे प्रदेश में बीजेपी जीती तब वो हारे, मगर अब उम्मीद थी जनता को कि वो फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। फिर उन्होंने जमावट भी शुरू कर दी थी, प्रचार भी शुरू कर दिया था, मगर वो उनकी टिकट एंड टाइम पे काट दी गई। क्यों काटी गई, किसने काटी, ये बहुत रहस्य का विषय है। हालांकि बात यही निकल के आई कि उनके खिलाफ पार्टी को लगा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, या पार्टी को ये भी सोचा कि एक नेता लगातार इतने लंबे समय तक जीतता जाएगा तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो नरोत्तम मिश्रा के कुछ विरोधियों ने और कुछ पार्टी के पास आए सर्वे ने आग में घी का काम किया और पार्टी ने बड़ा फैसला लिया और नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन करके एक संगठन मंत्री, संगठन में काम करने वाले आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया। आशुतोष तिवारी से बहुत उम्मीद थी, उन्होंने बहुत मेहनत की। हालांकि नरोत्तम मिश्रा पूरे वक्त पार्टी के साथ रहे, कोई बगावत नहीं की, पूरे वक्त साथ रहे, प्रचार किया, सभाओं में गए, घर घर कैंपेन किया। मगर जो उनका कार्यकर्ता जो रूठा हुआ था वो शायद ऐसा लगता आखिर तक मान नहीं पाया। और कांग्रेस के साथ एक बड़ा भितरघात ये हुआ कि उनके जो पूर्व प्रत्याशी थे राजेंद्र भाटी, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को मदद पहुंचाई और जिसके चलते उनको बाद में एक दिन पहले हटा भी दिया गया, तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कुल मिला के जो उपचुनाव था विधानसभा का, ये बहुत कुछ राज्यसभा के चुनाव जैसा हुआ। जैसे राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होती है, तो इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस को वोट किया और कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोट किया। निश्चित तौर पर ऐसा कुछ हुआ तो होगा, तभी तो आंकड़े हम देख रहे हैं, तभी तो ये नतीजे हम देख रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, फिर आपका रुख करूंगी ब्रजेश जी। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी का बयान सामने आ चुका है। कांग्रेस की जीत पर आशुतोष तिवारी से विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत कर ली है। जनादेश हाथ जोड़कर स्वीकार कर रहे हैं आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी कह रहे हैं कि जीवन भर मतदाताओं की सेवा करता रहूंगा, राजनीति नहीं करूंगा लेकिन सेवा करता रहूंगा। समीक्षा की जाएगी, व्यक्तिगत तौर पर नहीं की जाएगी बल्कि सामूहिक तौर पर की जाएगी, क्योंकि पार्टी इस तरीके की हार का आकलन सामूहिक तौर पर करती है। सुनवाते हैं आपको। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहां चूक हुई? चूक की तो समीक्षा की जाती है और पार्टी में समीक्षा सामूहिक होती है। व्यक्ति के नाते आकलन करना ये यहाँ की परंपरा नहीं है। सामूहिक टोली के साथ बैठेंगे, कहाँ चूक हुई है इसकी चर्चा करेंगे और जो चूक हुई है उसमें सुधार करेंगे।
ये प्रक्रिया का हिस्सा है जो जारी रहेगा। शुरुआत में कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उसके बाद बवाल मचा, कार्यकर्ता नाराज हुए, तो क्या लगता है कि वो नाराजगी कहीं ना कहीं उनके अंदर थी? इस कार्यकर्ता को अपने मन की बात रखने का अधिकार है, पर पार्टी नेतृत्व आह्वान करता है, उसके आह्वान पर पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करने लगता है। जो मेहनत कर रहा था वो मेहनत कर रहा था। इसके अलावा फिर जो सवाल आपने किए हैं, जिनके मन में कुछ बातें कुछ और ही थी, वो उनके लिए हैं, उनके अपने कैरेक्टर के लिए हैं। राजनीति में षड्यंत्र करके कुछ प्राप्त करना एक कांग्रेस की फितरत में है। भाजपा को इन व्यवहारों से, भाजपा के कार्यकर्ता को बचना चाहिए। दुर्भाग्य से अगर किसी कार्यकर्ता के ये व्यवहार में आया है तो, पर ये बात संज्ञान में आएगी तो मैं अधिकृत रूप से बात सवाल करूंगा। देखा गया था कि जब कैंपेन चल रहा था तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं वो नजर नहीं आए, बाहर से जितने भी बड़े नेता आए थे वो लगातार कैंपेन करते रहे। क्या हार की वजह एक ये भी मानी जाए क्योंकि कार्यकर्ता जब नाराज थे लेकिन कैंपेन करने के लिए नहीं निकले? मुझे नहीं जानकारी कि आपको कहाँ दिखे लोग। मूल में सारे कार्यकर्ता अपने अपने मैदान में डटे हुए थे और उन्होंने अपनी बात को मतदाताओं तक नहीं भेज पाया। उसके पीछे की वजह क्या रही, इसकी समीक्षा करें। गुटबाजी तो नजर नहीं आई, गुटबाजी तो नजर नहीं आई जी, कोई गुटबाजी तो नजर नहीं आई इस दौरान? कांग्रेस के नेता का बयान आया है, मेरे कान खड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता का बयान आया है तो मेरे कान खड़े हुए हैं, पर नेतृत्व संज्ञान में लेगा। हमारी भूमिका कार्यकर्ता के नाते, पार्टी ने कहा कि जाओ चुनाव के मैदान में, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है और पार्टी जो कहेगी वो साधारण कार्यकर्ता के नाते दतिया में मिले प्यार, स्नेह, लाड़, दुलार के लिए आखिरी सांस तक यहीं रहूंगा, यहीं के सब लोगों की सेवा करूंगा। प्रयास रहेगा हर एक परिवार को ये महसूस होने हमारे परिवार का सदस्य। देखिए आशुतोष तिवारी है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बेशक हार हो गई है लेकिन मैं मरते दम तक इसी जनता की यानी दतिया की जनता की सेवा करता रहूंगा और जो हार हुई है उसकी समीक्षा भी करूंगा। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज।